हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग में मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाली हैं 10 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो पहले मैं आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके बाद हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी जीके के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सारे यहाँ पे कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी मदद करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको फ्रेंड्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च भी करेंगे करंट अफेयर्स लॉजिक्स तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं। आप एक छोटा सा मोटिवेशन कोट मैं आपको ऐसे ही दे देती हूँ आज। ये फ्रेंड्स, हमेशा अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव माइंड से करें। जब आप पॉजिटिव माइंड से शुरुआत करेंगे तो आपका दिन अच्छा रहेगा, आपके अंदर एक अच्छे थॉट्स आएंगे और आप जो है उस पर अच्छे से वर्क भी कर पाएंगे। तो इसलिए एक अच्छी एनर्जी के साथ, अच्छे सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। तो आइए हम भी ऐसे ही आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया विल होस्ट which edition of the prestigious Malabar naval exercise in the Bay of Bengal in October 2024? सो अक्टूबर 2024 में देखिए मालाबार एक्सरसाइज होगी। सो भारत में जो है बंगाल की खाड़ी में जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास होगा, इसके कौन से संस्करण की मेजबानी करेगा? तो इंडिया जो है इस बार इसको होस्ट करेगा और इसका कौन सा एडिशन होगा फ्रेंड्स? तो एडिशन हमें याद रखना है, 28 एडिशन होगा इस बार मालाबार नेवल एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज में देखिए इंडिया के साथ साथ और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इसमें भाग लेंगी। यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया। जो क्वाड ग्रुप है ना पूरा, ये फ्रेंड्स मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा और इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा ये इंपॉर्टेंट होगा। इंडिया इसे इस बार होस्ट करने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट रिसेंट के एक्सरसाइजेस के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। सो अभी देखिए एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट जो हुई थी, इसका जो है फ्रेंड्स कौन सा एडिशन हुआ? 16th एडिशन। ये एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के बीच में है और एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है? ये उमरोई मेघालय में। मैत्री एक्सरसाइज की बात करें तो मैत्री एक्सरसाइज का 13th एडिशन हुआ, जो कि हुआ है फ्रेंड्स कहाँ पे? इंडिया और थाईलैंड में। और ये एक्सरसाइज कहाँ हुई है? थाईलैंड। तरंग शक्ति एक्सरसाइज की बात करें, पहला इसका एडिशन होगा और ये एक्सरसाइज अगस्त में होगी, इंडिया में होगी एक्सरसाइज, ठीक है। तो तरंग शक्ति याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका एडिशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट ही है। इसके बाद बात करें जिमेक्स एक्सरसाइज की। जिमेक्स इंडिया और जापान के बीच में होती है एक्सरसाइज। इस बार इसका 8वां एडिशन हुआ था और इस बार एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी? योकोसुका, जापान में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको क्वेश्चन से कुछ ना कुछ और भी न्यूज़ रिवाइज भी कराती चलूँ ताकि हम जो है उनसे भी थोड़ा सा रूबरू होते चलें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसे कहते हैं हम एग्जिम बैंक शॉर्ट में, has entered into an agreement with which country's government to provide a line of credit worth $2.5 million for the installation of a solar photovoltaic power plant. So जो इंडिया का देखिए फ्रेंड्स आयात निर्यात बैंक है, उसने किस देश की सरकार के साथ सौर फोटो वोल्टेइक पावर प्लांट की स्थापना के लिए $2.5 मिलियन की ऋण सहायता प्रदान करने हेतु समझौता किया है। तो किस देश की गवर्नमेंट के साथ में समझौता किया है एग्जिम बैंक ने? राइट आंसर है गुयाना। सो गुयाना कंट्री के साथ में इंडिया के एग्जिम बैंक ने जो है $2.5 मिलियन लोन जो है, जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, इसके लिए एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। ये जो सोलर फोटो वोल्टेइक पावर प्लांट है, ये सेटअप किया जाएगा गुयाना के चेड्डी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। एग्जिम बैंक जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1982 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हर्षा भूपेंद्र बंगारी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राहेल रीव्स हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यूकेज फर्स्ट फीमेल डैश आफ्टर द लेबर्स लैंडस्लाइड विक्ट्री। सो लेबर पार्टी की यहाँ पे जीत हुई, जिसके बाद राहेल रीव्स जो हैं ये यूके की पहली महिला, मतलब कौन सी पोस्ट पे ये नियुक्त हुई हैं?
तो ये यूनाइटेड किंगडम की बनी है पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर। इनका नाम भी पूछ सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम की पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनी, तो आपका आंसर क्या होगा, राहेल रीव्स। ठीक है, इनका नाम ज़रूर याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स और अपॉइंटमेंट्स की बात करें जो कि अभी रिसेंट हुए हैं, और ये सारे ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। देखिए, FATF जो हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसके भी प्रेसिडेंट बनी है एलिसीडा एंडा माड्रिजो। पहली वुमेन ब्रिगेडियर इन पाकिस्तान आर्मी फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो कौन बनी है, हेलेन मैरी। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर बने हैं आंद्रे वेलेसोव। इसके अलावा इंडोनेशिया में UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर बनी है गीता सबरवाल, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की दूसरी बार मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। सो अभी रिसेंट फ्रेंड्स ईरान देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, सही आंसर है मसूद पेज़ेशाकियन। ठीक है, याद रखेंगे, इनका नाम है मसूद पेज़ेशाकियन। ये ईरान देश के फ्रेंड्स नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। इनका नाम है फ्रेंड्स मसूद पेज़ेशाकियन, और ये ईरान के प्रेसिडेंट बने हैं। ईरान देश जो है फ्रेंड्स, यहाँ की कैपिटल है तेहरान और करेंसी है रियाल। अब चलिए कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करेंगे, ताकि हम और भी अलग अलग कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की जो न्यूली अपॉइंटेड है उनको रिवाइज कर सकें। तो वे फ्रेंड्स, यूनाइटेड किंगडम में भी प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं और अभी बने हैं यहाँ पे कीर स्टेमर। नीदरलैंड में प्राइम मिनिस्टर बने हैं डिक स्कूफ। स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट अभी चुने गए हैं पीटर पेलेग्रिनी। साउथ अफ्रीका के दोबारा से प्रेसिडेंट बने हैं सिरिल रामाफोसा। मैक्सिको की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है क्लाउडिया शीनबाम, और लिथुआनिया की प्रेसिडेंट बनी है गीतानास नौसीदा। तो जितने मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दी, ये सभी अभी रिसेंट वाले हैं। अब देखिए, बार बार मैं आपको चीज़ें रिवाइज इसलिए कराती हूँ, अब बार बार अगर आप पढ़ेंगे तो आप उस न्यूज़ से जुड़े रहेंगे, आप भूलेंगे नहीं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको हम रिवाइज कराते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द मित्र वन इनिशिएटिव अंडर द ट्री प्लांटेशन जन अभियान नियर द नेपाल बॉर्डर। नेपाल सीमा के पास वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन जो पहल है, ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो इस इनिशिएटिव को शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अब फ्रेंड्स, इस इनिशिएटिव का मेन उद्देश्य क्या है, टू इंक्रीज द ग्रीन कवर बाय प्लांटिंग 35 करोड़ सैपलिंग्स, 35 करोड़ पौधे लगाकर जो ग्रीनरी एक तरीके से उसको इंक्रीज़ करना। और इसी के साथ साथ इंडिया और नेपाल के बीच में जो एनवायरमेंटल, देखिए एक तरीके से एनवायरमेंटल पहल है, और इससे दोनों कंट्रीज़ के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो और भी मजबूत होंगे, उनको और भी बढ़ावा मिलेगा। तो मित्र वन इनिशिएटिव जो है ये कब से शुरू हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर पर जो है इस इनिशिएटिव को शुरू किया जाएगा 20 जुलाई से। यूपी की कैपिटल लखनऊ है, सीएम है योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर है यहाँ पे आनंदीबेन पटेल। अच्छा फ्रेंड्स, यूपी से अभी आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने युवा नाम से अभियान शुरू किया था। इसका पूरा नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इसके अलावा फ्रेंड्स, यूपी सरकार ने एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन को शुरू किया। यहाँ पे काउच सेंसस यानी गाय जनगणना कराई गई थी। उत्तर प्रदेश ने जो है डॉल्फिन जो है उसे अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया था। और यूपी सरकार ने फ्रेंड्स वल्चर्स जो हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए जो है एक तरीके से गिद्ध संरक्षण जो सेंटर्स हैं इनको एस्टेब्लिश किया था। नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम यहाँ पे स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट हैज़ टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड रिसेंटली लॉन्च्ड घर घर सोलर इनिशिएटिव। तो घर घर सोलर इनिशिएटिव को जो है किस राज्य सरकार ने या हाल ही में जो है टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने ये जो पहल है किस राज्य में शुरू करी है, तो इस पहल को शुरू किया है उत्तर प्रदेश स्टेट में। इसका उद्देश्य देखिए क्या है, तो इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा समाधानों के माध्यम से यानी सोलर सॉल्यूशंस के माध्यम से हर एक घर को
क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करना, स्वच्छ ऊर्जा उनको उपलब्ध कराना। ये जो मिशन है, इस मिशन को शुरू किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी से। तो ये इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन बन जाता है कि घर घर सोलर इनिशिएटिव को कहाँ से शुरू किया गया? वाराणसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जुलाई 2024 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड डैश कीर्ति चक्र, मतलब कितने जो है पर्सनल हैं, कर्मी हैं जिनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है और कितने जो है शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे हमें सिंपल ये बताना है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने 10 जो है फ्रेंड्स कीर्ति चक्र अवॉर्डीज मतलब उनको सम्मानित किया है और 26 दिए हैं शौर्य चक्र। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अलग अलग भी पूछ सकते हैं और इस तरह से इकट्ठा भी पूछा जा सकता है। कीर्ति चक्र जो है फ्रेंड्स से इंडिया का दूसरा हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है ये दूसरा सबसे बड़ा, और शौर्य चक्र इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। तो कीर्ति चक्र कितने दिए गए हैं? 10 और शौर्य चक्र दिए गए हैं 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड? तो फ्रेंड्स अभी रिसेंट हाल ही में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? फ्रेंड्स इस अवार्ड के लिए चुना गया है शिव शंकरी जी को। तो तमिल राइटर हैं शिव शंकरी जी, जिनको चुना गया है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड के लिए। इनको फ्रेंड्स इस अवार्ड में 5 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज़ मिला है और एक मोमेंटो यानी स्मृति चिन्ह और एक शॉल देकर उनको सम्मानित किया है। ये जो ऑनर है, अवार्ड है, क्यों मिला है उनको? तो लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा, उसी योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ रिसेंट अवार्ड्स के बारे में जो भी रिसेंट ही दिए गए हैं। फर्स्ट के सरस्वती अम्मा अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है पी गीता को। उसके बाद फ्रेंड्स 12th विश्व हिंदी सम्मान, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर उषा ठाकुर को। यूके कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ ये मिला है संजना ठाकुर को। उनकी स्टोरी भी याद रखिएगा, किस स्टोरी के लिए उनको ये प्राइज़ मिला? ऐश्वर्या राय उनकी स्टोरी का नाम है। पेन पिंटर प्राइज़ 2024 किसने मिला है? अरुंधति रॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन जुलाई 2024 हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द शेवेलियर डी ला लीजन डी होनोर, ये फ्रांस का देखिए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये फ्रांस देश का। और इससे सम्मानित किसे किया गया है? तो फ्रेंड्स इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है रोशनी नादर को। ठीक है, आपको याद रखना है कि किनको किया है? रोशनी नादर को। ये जो अवार्ड है रिकॉग्नाइज करता है हर कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस वर्ल्ड, भाई व्यापार जगत में जो उनका योगदान रहा, साथ ही में इंडिया और फ्रांस के बीच के जो इकोनॉमिक संबंध है, जो आर्थिक संबंध है, उनको बढ़ावा देने में भी जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है रोशनी नादर जी का, उसी कंट्रीब्यूशन को जो है मान्यता देता है ये ऑनर। शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर जो है इसकी शुरुआत 1802 में नेपोलियन बोनापार्टा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेश फोगाट हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स डैश कैटेगरी इन द ग्रैंड प्रिक्स ऑफ स्पेन इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल रेसलिंग चैम्पियनशिप। तो इस चैम्पियनशिप में देखिए विनेश फोगाट ने जीता है कौन सा मेडल? तो ये तो हो गया हमारा, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। अब फ्रेंड्स अगर बात करते हैं कि कौन सी कैटेगरी में इन्होंने जो है फ्रेंड्स गोल्ड मेडल जीता है, ये पूछा गया है, तो सही आंसर है 50 kg कैटेगरी में विनेश फोगाट ने जो है फ्रेंड्स इस चैम्पियनशिप में कौन सा मेडल जीता? गोल्ड। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एज द शेफ डे मिशन ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट टू कम्पीट एट द पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स। सो पेरिस ओलंपिक गेम्स जो है अभी रिसेंट शुरू ही होने वाले हैं, तो इन गेम्स में प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय दल के शेफ डे मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो किसे किया गया है फ्रेंड्स? आंसर इज गगन नारंग। गगन नारंग को शेफ डे मिशन के लिए जो है चुना गया है और इन्होंने किसे रिप्लेस करेंगे? MC मैरी कॉम को। गगन नारंग जो है फ्रेंड्स ये 4 टाइम ओलंपियन रही हैं एंड 2012 ओलंपिक गेम्स में इन्होंने मेंस की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
अच्छा फ्रेंड्स, जो पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं, देखिए जो उसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी, ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया के फ्लैग बियरर का मतलब होता है ध्वजवाहक। तो इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन होंगे? पीवी सिंधु और शरद कमल। तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ जून 2024। तो जून 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो यहाँ हम बात कर रहे हैं मेंस की। तो मेंस में देखिए फ्रेंड्स, ये जीता है इंडिया के जसप्रीत बुमराह ने। और जून महीने में ही बात करें आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड की, तो ये जीता है किसने? स्मृति मंधाना ने। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के सभी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की बात करते हैं आज के। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, द पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। तो फ्रेंड्स, बात यहाँ पे करें कि जो पीर पंजाल रेंज है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये जो है फ्रेंड्स है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो है ये लोकेटेड है। पीर पंजाल रेंज जो है ये इनर हिमालय जो रीजन है उसमें ये लाई करती है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज लोकेटेड एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस स्थान पर है? तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पे है? बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड जो है ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये अंडमान निकोबार में जो है लोकेटेड है। और ये जो है इंडिया का ही नहीं, साउथ एशिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे कप का नाम है प्रिंस ऑफ वेल्स कप और ये किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका संबंध किससे है? गोल्फ से। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन वुमेन प्लेयर टू अर्न एन ओलंपिक सिल्वर मेडल। ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर इज पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है नरेंद्र मोदी द मेकिंग ऑफ अ लेजेंड। तो वही जो हमारे लिए कुछ कुछ ऐसी बुक्स होती है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनको हमें याद रखना है। सो नरेंद्र मोदी द मेकिंग ऑफ द लेजेंड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बुक लिखी है बिंदेश्वर पाठक ने। तो फ्रेंड्स, ये हमारे थे आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस जो कि कंप्लीट हो गए हैं। अब डिस्कस करते हैं पहले कल के क्वेश्चंस को। तो चलिए एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा, हु विल लीड द इंडियन ट्रैक एंड फील्ड कॉन्टिजेंट एट द पेरिस ओलंपिक्स। तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय ट्रैक और फील्ड दल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो कौन करेंगे जो है इसको, इनका नेतृत्व? नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 रेस है ब्रिटिश ग्रैंड प्री और ये किसने जीती है? तो ये फार्मूला रेस जो है ये जीती है फ्रेंड्स किसने? लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिसा डी एंड्रा माड्रोजो ये एफएटीएफ की अपॉइंट हुई हैं प्रेसिडेंट। और बात यहाँ पे करें, शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री। सो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? राइट आंसर इज मैक्सिको। अगला क्वेश्चन, रतन कुमार केश हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंटरिम एमडी एंड सीईओ विच बैंक। तो रतन कुमार केश जो है ये फ्रेंड्स इंटरिम एमडी और सीईओ कौन से बैंक में बने हैं? बंधन बैंक। बंधन बैंक की स्थापना हुई थी 2001 में फ्रेंड्स। हेडक्वार्टर जो है इसका है कहाँ पे? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट माइका माइंस हैव बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड चाइल्ड लेबर फ्री। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा हाल ही में किस राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है? तो यहाँ पे कोई भी देखिए बच्चे जो हैं वो काम नहीं करते, इसको पूरी तरीके से बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। और ये किस स्टेट की माइका माइंस है? राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा झारखंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति विश्वास जिनका भी हाल ही में निधन हुआ ये कौन थी? तो स्मृति विश्वास कौन थी फ्रेंड्स? एक्ट्रेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पोलरिस डॉन मिशन। तो पोलरिस डॉन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
आंसर है कैरिंग आउट द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसए जो है फ्रेंड्स 3 दिन का जो नाटो समिट देखिए अभी चल रहा है जो कि 9 से 11 जुलाई तक रहेगा और ये समिट कहाँ पे हो रहा है, वॉशिंगटन डीसी में। इस समिट में भारत अगर बात करते हैं समिट में तो यूएसए जो है इसे होस्ट करेगा, ये याद रखिएगा। नाटो का गठन कौन सी ईयर में हुआ था, आंसर इज 1949 में। नाटो जो है फ्रेंड्स इसका पूरा नाम क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसके 1949 में हुई थी और हेडक्वार्टर भी याद रखेंगे ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे देखिए रिवीजन क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने आपको ओवरऑल सारे सेक्शंस कवर करा दिए जिसमें मैंने आपको सबसे पहले करंट अफेयर्स कराया है, फिर स्टैटिक जीके, फिर रिवीजन किया है हमने। अब थोड़ा सा चलिए हम कल के क्वेश्चन जो हम टेस्ट के क्वेश्चन पूछते हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था, आपको कुछ क्रॉप्स यानी फसल दी गई थी, उनमें से बताना था कौन सी रबी फसल का उदाहरण है, तो सही आंसर है मस्टर्ड। सेकंड क्वेश्चन था, थंडर बोल्ट जो है ये किस हिल स्टेशन का नाम का अर्थ है, आंसर इज दार्जिलिंग। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने भी अच्छे से आंसर किया है और बाकी सभी स्टूडेंट्स के आंसर जो हैं सभी के बिल्कुल सही रही हैं। तो आज के हमने कमेंट्स को रखा है अर्णव दुमेश को। ऐसे ही फ्रेंड्स आप भी मोटिवेट रहें और हमें होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। विच फेमस पोएट रोट लैला मजनू। तो लैला मजनू जो है ये किस प्रसिद्ध कवि ने लिखी थी, ये बताना है हमें। सेकंड क्वेश्चन है, हु रोट द बुक जिसका नाम है मेघदूत। तो मेघदूत जो बुक है ये किसने लिखी। तो ये है फ्रेंड्स हमारे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनके आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ आज का ये डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।